हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस बैच में। प्रैक्टिस वीडियो लेकर हम आपके लिए आए हैं और एसएससी जीडी 2021 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स का पेपर, जो कि है 11 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट का पेपर, जिस पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें फुली सॉल्व करेंगे ताकि एसएससी जीडी के लिए आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के मैथ्स पेपर को सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी की बात करें मैथ्स सेक्शन की। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रश्न ये है कि 27 आर्टिकल्स यानी 27 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ का प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। सो चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। काफ़ी इजी और कॉमन क्वेश्चन है। CP 27 SP 18, CP 27 SP 18 के बराबर है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हमें हुआ 27 माइनस 18, 9 का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और आर्टिकल्स में हमें प्रॉफिट किस पे होता है? आर्टिकल्स में हमें प्रॉफिट SP पर होता है। तो SP कितना है? SP हमारा 18 है और इंटू 100। हमने क्या किया? CP SP का डिफरेंस लिखा 9। और आर्टिकल्स में हम जो है वो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं? SP पे कैलकुलेट करते हैं। जनरली हम प्रॉफिट या लॉस को CP पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आर्टिकल्स वाले केस में हम इसे जो है वो SP पे कैलकुलेट करते हैं। तो 9 हो गया हमारा डिफरेंस और 18 हो गया हमारा SP इंटू 100। ये हमारे पास कितना आएगा? ये 1/2 यानी कि 50% हमारा प्रॉफिट आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन है A एंड B कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 40 डेज। A और B मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दे वर्क फॉर 30 डेज एंड देन लेफ्ट। 30 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया और फिर छोड़ दिया। A फिनिश द रिमेनिंग टास्क इन नेक्स्ट 22 डेज। आगे का काम जो है वो A ने 22 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो हमें ये बताना है कि इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन फिनिश द टास्क। तो A अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 22 और 40 का LCM लेंगे। 22 और 40 समय कितना लगा था? 22 दिन, और दोनों मिलकर यहाँ पे 40 दिन में। सो 22 और 40 का जब हम LCM लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है? ये हमारे पास आएगा 880। ठीक है, LCM 880। अब क्या होता है कि A और B मिलकर उस काम को 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो A प्लस B की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी 880 बाय 40। सो ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 22। A और B मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 22 काम करते हैं। और इन लोगों ने कितने दिन काम किया है? 30 दिन काम किया है। तो 30 इंटू 22 यानी कि टोटल ये कितना काम कर देते हैं? 660 काम। 660 काम A और B मिलकर कर देते हैं। और टोटल काम हमें करना कितना है? 880। LCM हमारा क्या होता है? टोटल काम होता है। तो काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क। काम हमारे पास बचा कितना? 880 माइनस 660 यानी कि 220 यूनिट काम, 220 काम जो है हमारे पास बच गया। और इस 220 काम को A जो है अगले 22 दिन में करता है। तो एक दिन में उसने कितना किया? इज 1 डे वर्क। A ने एक दिन में कितना काम किया है? 220 बाई 22 यानी कि उसने एक दिन में 10 काम किया है। एक दिन में 10 काम किया है। तो अब वो टोटल काम को कितने दिन में, यानी कि 880 काम को वो कितने दिनों में करेगा? एक दिन में वो 10 काम करता है, तो 880 काम वो 88 डेज में करेगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 88 डेज हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि a hollow copper wire is 22 centimeter long and its external diameter is 28 centimeter. If the thickness of pipe is 3 centimeter and iron weighs 8.5 gram per centimeter cube, then the weight of the pipe is closest to। एक जो खोखली कॉपर की तार है
वो क्या है 22 सेंटीमीटर लंबी है और उसका जो बाह्य डायमीटर है, बाह्य व्यास है, बाहरी व्यास वो 28 सेंटीमीटर है। अगर पाइप की थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है और आयरन का जो वेट है वो 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ के घनत्व डेंसिटी दिया गया, तो हमें पाइप का वेट बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा रेडियस होगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा जो इफेक्टिव रेडियस होगा वो क्या होगा, बाहरी और जो इंटरनल रेडियस है उसको माइनस करेंगे। बाहरी रेडियस हमारे पास कितना है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो 14 हो जाएगा हमारा, और पाइप का जो थिकनेस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर का, तो 14 माइनस 3 11 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, ये रेडियस हो गया इस पाइप का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारे पास कितना हो गया, आर हमारे पास हो गया 1 हो गया, हमारे पास बाहरी जो है वो 14 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर वाला, और अंदर का जो रेडियस है वो 11, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट हमारे पास क्या है 22 है अगेन, तो ये निकल के हमारा वॉल्यूम आ गया। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 5185.71 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब पाइप का जो वेट है पर सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा। टोटल वेट के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। सो 5185.71 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे 8.5 से, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये ग्राम्स में निकल के आ जाएगा 44078.5 ग्राम, तो ये ग्राम में है। और केजी में इसका वेट कितना होगा, 44 केजी के आसपास, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें बतानी है। सो 44 केजी इसका क्या होगा, वेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2397 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। वो कौन सी छोटी संख्या है जिसे 2397 में जोड़ने पर वो जो सम जो होगा वो 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। चलिए हमें क्या चेक करना है, हमें 3, 4, 5 और 6 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि इनका जो विभाजन का नियम है वो हमें ध्यान में रखना है। तो 3 के लिए क्या होता है विभाजन का नियम, 3 के लिए होता है कि सारी संख्याओं का योग जो होता है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या जो होती है वो क्या 5 से डिविजिबल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें 3 जोड़ कर देखते हैं। हमारे पास क्या है 2, 3, 9, 7 में अगर हमने 3 जोड़ दिया तो ये क्या हो गई, हमारे पास 2400 हो गई। अब 2400 जो है वो 4 से तो डिविजिबल है ही, ठीक है, ये 2400 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3, 3 जोड़ने पर ये जो होगी 3, 4, 5 और 6 सबसे विभाजित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मीडियन ऑफ, यानी कि माध्यक हमें निकालना है। 31, 25, 17, 23, 45 और 59 का माध्यक हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले 17, फिर 23, फिर 25, फिर 31, फिर 45 एंड देन 59, ठीक है। अब बीच की संख्याएं क्या हो रही हैं 25 और 31, 25 और 31। तो 25 और 31 का सम कितना होगा, ये होगा हमारे पास 56 और 56 को हमने 2 से विभाजित किया तो हमारे पास आ गया 28, यानी कि माध्यक क्या हो जाएगा 28, मीडियन हमारे पास 28 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज़ 56 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अगर हम स्टॉपेजेस को भी जोड़े, यानी कि ये देखें कि बस जो है वो कितने देर रुक रही है तो उसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटे, और अगर रुकने का समय हम हटा दें तो स्पीड कितनी हो जाती है 56 किलोमीटर
प्रश्न ये है कि अगर हम रुकने का जो टाइम है वो हटा दें तो स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर, और अगर बस स्टॉप पे जितनी देर रुकती है वो भी टाइम ऐड कर ले तो हमारे पास कितना स्पीड हो जाता है 56 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमें ये बताना है कि कितने देर के लिए बस रुकी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कि बस ने कितना कम जो है ट्रैवल किया है इस स्टॉपेज की वजह से। यहाँ जो स्टॉपेज हुई है इसकी वजह से इसने कितना कम ट्रैवल किया है 70 माइनस 56, उसने 14 किलोमीटर जो है वो कम ट्रैवल किया है। 14 किलोमीटर वो कम चली है। सो 14 किलोमीटर बिना रुकावट के चलने में उसे कितना वक्त लगेगा? 14 किलोमीटर बिना रुकावट के उसे चलने में कितना वक्त लगेगा ये हम कैसे निकालेंगे? 14/70 × 60। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट। सो बस जो है वो 12 मिनट के लिए रुकी है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न जो है वो ये है कि A एंड B कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 डेज एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली। A जो है किसी काम को 40 दिन में और B उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। A स्टार्टेड द टास्क अलोन एंड देन आफ्टर 12 डेज B जॉइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। A जो है उसने काम अकेले शुरू किया और 12 दिनों के बाद B उसे ज्वाइन करता है, और कब तक काम करता है साथ में? जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। हाउ लॉन्ग डिड द टास्क लास्ट आफ्टर B जॉइन द टास्क, यानी कि काम जो है वो कितने समय बाद तक चलता रहा, B ने कितने समय के लिए काम किया ये हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले A है हमारे पास एंड देन B है। A कितने दिन में? 40 दिन में काम कर सकता है और B जो है उसी काम को 16 दिन में। LCM ले लेते हैं। LCM आएगा हमारे पास 80। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो A और B है। A की एफिशिएंसी कितना? 2 और B की एफिशिएंसी 5, यानी कि A एक दिन में 2 काम और B एक दिन में 5 काम करता है। चलिए अब शुरू में क्या होता है कि 12 दिन तक जो है वो A ही काम कर रहा है, तो उसने 24 काम कर लिया। ठीक है, अब B भी ज्वाइन करेगा तो A और B मिलकर यानी कि 2 और 5 टोटल 7 काम करेंगे। कितने दिनों तक? D दिनों तक। और ये कितने के बराबर होगा? ये टोटल काम के बराबर होगा। 24 + 7D = 80। आगे इसको सॉल्व करें तो 7D हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 56 और D आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि जो B ने है वो 8 दिनों तक काम किया है, यानी कि हमारा ऑप्शन A जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of money amounted to ₹720 in 2 years and ₹792 in 3 years when interest is compounded annually. The annual rate of interest in percentage is, यानी कि एक जो अमाउंट है, एक जो सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल है, वो 2 साल में 720 रुपये हो जाती है और 3 साल में 792 हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो एनुअल रेट हमें बताना है। सबसे पहले कि अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट के लिए A = P 1 + R/100 और यहाँ होता है हमारा टाइम। ठीक है, तो पहले केस में अमाउंट हमारा क्या है? 720 रुपये। P हमें नहीं पता, 1 + R भी हमें नहीं पता, /100 और समय कितना है? 2 साल। ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास क्या है? 792। P है यहाँ हमारे पास 1 + R/100। ये क्या है? यहाँ हमारे पास 3 साल का समय। ये P क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास ये इक्वेशन बच गए। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखिएगा, R की जो वैल्यू है वो 10% आएगी। सो रेट हमारा कितना होगा? रेट हमारा 10% हमारा रेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये रेशियो का है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 6:7। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उसका अनुपात 6:7 है। इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स भी 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, अगर उनके नंबर में 20% और 10% रेस्पेक्टिवली की वृद्धि होती है तो नया रेशियो क्या होगा? चलिए ये है हमारे पास बॉयज़ और ये है हमारे पास गर्ल्स। 6:7 है। चलिए मान लेते हैं कि ये 60 है और ये 70 है। ठीक है, तो यहाँ कितने % का इंक्रीज़ हो रहा है? 20% का इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ 10% का इंक्रीज़ हो रहा है।
तो 60 का 20% कितना होगा 12 और 70 का 10% 7। तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ टोटल हमारे पास 72 और यहाँ हमारे पास 77। तो नया रेशियो क्या होगा 72:77, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सिंप्लीफिकेशन का है। 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 32। तो ये 64 को अगर 2 से विभाजित करें तो ये हमारे पास कितना 32 गुने 9 को हमने 3 से विभाजित किया तो ये हमारे पास 3 और 3 को हमने 9 से विभाजित किया तो ये 3/9 माइनस 32। तो अब देखिए अब हमारे पास ये क्या हो रहा है, अब ये क्या होगा, ये 3 से 3 और ये भी 3 से 3। तो यहाँ कितना बचा 32 और इधर भी 32, यानी कि हमारे पास क्या बचा 32 माइनस 32, ये कितना हो गया 0 यानी 0, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये सिंपल इंटरेस्ट का है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹360 टू यील्ड ₹72 एज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है। हमारा जो अमाउंट है वो 360 होना चाहिए और जो प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है वो 360 है, इंटरेस्ट हमारे पास 72 रुपये मिला है और रेट 5% है, तो हमें टाइम बताना है। चलिए सिंपल तो है। एसआई क्या होता है PRT/100। तो टी हमारे पास क्या होगा, टी हमें निकालना है, टी हो जाएगा हमारे पास SI × 100/P × R। सो SI कितना है 72 गुने 100, P हमारे पास है 360 और गुने R है हमारे पास 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 36 दूनी 72 और ये हो गया 10, ये गया 5 बार में, अब ये 5 से 20 बार में और ये 5 से 4 बार में। सो हमारा आंसर ऑप्शन बी 4 ईयर्स करेक्ट आंसर होगा। और दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की होगी। इस बार जो हमारा SSC GD का टारगेट स्कोर है वो है 92+। 100 में से 92+ हमें स्कोर करके आना है और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है प्रैक्टिस, जिसकी जिम्मेदारी है हमारी। आप हमारे सिलेक्शन के साथ बने रहें, जुड़े रहें और हम कराते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस। सो ये था SSC GD मैथ्स का प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर। बाकी सब्जेक्ट्स के भी, बाकी सेक्शंस के भी पेपर्स बिल्कुल हम डालेंगे आपके लिए। आप ऐसे ही बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।